आप सभी का 9th में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है। बच्चों, अब आप बड़े हो गए हो। अब आप माध्यमिक शाला से हाई स्कूल में आ गए हो, ठीक है। तो अब थोड़ी सी मेहनत करने की अब हमको आवश्यकता है। तो अभी इसके लिए ब्रिज कोर्स से हम शुरुआत करेंगे हमारी इंग्लिश की। तो हम आज ब्रिज कोर्स का फर्स्ट चैप्टर लेते हैं, आंट एंड डव। ठीक है, ये हम फर्स्ट चैप्टर लेते हैं। बच्चों, ये आंट है और ये डव है, कबूतर जैसा ही रहता है, ठीक है। और ये आंट मतलब चींटी है। तो चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं। एन आंट एंड अ डव वर गुड फ्रेंड्स। चींटी और कबूतर अच्छे दोस्त थे। एन आंट एंड अ डव वर गुड फ्रेंड्स। वन डे द आंट फेल्ट थर्स्टी। एक दिन चींटी को प्यास लगी, आंट को प्यास लगी। इट वेंट टू अ स्ट्रीम टू ड्रिंक वाटर। वह नदी में गई पानी पीने के लिए। अब बच्चों, यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि यहाँ तो आंट यूज़ कर रहे थे, यहाँ भी आंट यूज़ कर रहे थे, फिर हम यहाँ इट का यूज़ क्यों करने लगे? क्योंकि ये प्रोनाउन है, सर्वनाम है। आपने पढ़ा होगा 8th तक, नाउन भी पढ़ा होगा और प्रोनाउन भी पढ़ा होगा। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज़ यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। तो नाउन के स्थान पर हम जो वर्ड का यूज़ करते हैं वो प्रोनाउन कहलाता है। तो जो पहले वाले सेंटेंस में जो नाउन है और बाद में भी प्रोनाउन आ रहा है, तो समझ लो वही वर्ड है वहाँ पर। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं, द आंट वेंट टू अ स्ट्रीम टू ड्रिंक वाटर। कि वो जो चींटी थी ना, वो नदी में पानी पीने के लिए गई। सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड कैरीड इट अवे एंड इट बिगेन टू ड्रॉन। अचानक एक तेज हवा उसको बहाकर ले गई और वो लगभग डूबने वाली थी। उसको बहाकर ले गई। इट किसको? आंट को, ठीक है ना। एंड इट बिगेन टू ड्रॉन, और ये क्या हो गया? ये डूबने वाली थी। कौन? आंट, ठीक है ना। तो जो इट का यूज है ना, वो प्रोनाउन है और उसका यहाँ पर मतलब आंट ही है, क्योंकि वो आंट से चल रहा है यहाँ से, ठीक है ना बच्चों। इसको थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। द डव वॉज सिटिंग ऑन अ ट्री। कबूतर एक पेड़ पर बैठा हुआ था। इट सॉ द आंट ड्राउनिंग। अब यहाँ पर जो इट है ना, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? किसका प्रोनाउन है? डव का है। क्योंकि पहले सेंटेंस में डव आ गया सब्जेक्ट, तो अब जब जो भी सब्जेक्ट इट का लगेगा वो पहले सेंटेंस कोई रिप्रेजेंट, पहले सेंटेंस के सब्जेक्ट को ही रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। द डव वॉज सिटिंग ऑन अ ट्री। कबूतर पेड़ पर बैठा था। इट सॉ द आंट ड्रॉनिंग। उसने देखा कि चींटी डूब रही है, ठीक है ना। कबूतर ने देखा। इट टुक अ लीफ। उसने एक पत्ती ली। किसने? डव ने। बिल्कुल ठीक है, डव ने एक पत्ती ली। एंड ड्रॉप्ड इट, और इसको गिराया। किसको गिराया? पत्ती को गिराया। नियर दी आंट, उसके पास, चींटी के पास उसने गिरा दिया। द आंट क्लाइम्ड ऑन टू द लीफ, और जो आंट थी ना, वो पत्ती पर चढ़ गई। देन इट फ्लोटेड सेफली टू द रिवर बैंक, और वो सुरक्षित नदी के किनारे पर बहते हुए आ गई। आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों बाद, अ हंटर केम देयर। एक शिकारी वहां पर आया। कौन आया? शिकारी। सब्जेक्ट अब ये क्या हो गया? यहाँ पर शिकारी आया। ही हैड अ गन। उसके पास एक गन थी। किसके पास? शिकारी के पास। तो यहाँ पर अभी ये ही प्रोनाउन है, उसका नाउन हो गया हंटर। ही टुक एम एट द डव। उसने कबूतर पर निशाना लगाया। यहाँ पर ही है, समझना बात, ये प्रोनाउन है और इसका नाउन है हंटर। एट द डव। व्हेन ही वॉज अबाउट टू व्हेन ही वॉज अबाउट टू शूट, और वह लगभग शूट करने वाला था, मतलब निशाना लगाने वाला था।
द आंट बिट हिम ऑन द फुट। आंट ने, जो वो चींटी थी ना, उसने क्या किया, उसके पैर पर काटा। ठीक है। द हंटर मिस्ड द एम। और जैसे ही उसने काटा, जैसे बच्चों चींटी नहीं काट खाती तो अपन तुरंत झटका सा लगता है, जैसे उसको झटका थोड़ा सा लगा तो उसका निशाना चूक गया। द डव फ्लू अवे। और फिर तुरंत जैसे ही उसने देखा निशाने चूक गया, आवाज़ सुनी गोली की और वो भाग गया। कौन? डव, कबूतर। तो इस तरह से कबूतर ने, डव ने आंट को बचाया और आंट ने डव को बचाया। ठीक है। तो बच्चों ये तो स्टोरी थी। स्टोरी से ज़्यादा हमको स्टोरी को एंजॉय करने के साथ साथ हमको इसको ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को समझना है। तो हमने अभी नाउन और प्रोनाउंस को इसमें थोड़ा सा समझा। अब बच्चों इसको देखते हैं, इसके कुछ फिल इन दी ब्लैंक्स हैं, है ना। आप थोड़ा समझिएगा मैंने आपको क्यों नाउन और प्रोनाउन इतने ध्यान से समझाए थे। अब ये है, द आंट वेंट टू द स्ट्रीम, मैंने पहले ही भर दिया है, टू ड्रिंक वाटर। तो अपन यहाँ पर देखें, इट वेंट टू अ स्ट्रीम टू ड्रिंक वाटर। ठीक है ना। यहाँ पर दी आंट है और यहाँ पर इट है। तो बच्चों मैंने आपको बताया था ना, इट प्रोनाउन है और उसका नाउन है आंट, दी आंट। तो वो दी आंट यहाँ पर लगा हुआ है, तो समझ लो यही बन गया, दी आंट वेंट टू अ स्ट्रीम टू ड्रिंक वाटर। दी आंट वेंट टू द स्ट्रीम टू ड्रिंक वाटर, तो इसलिए यहाँ पर ये स्ट्रीम आ गया, ये वाला। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, द डव ड्रॉप्ड आ टू हेल्प द आंट, ड्रॉप्ड आ लीफ। ठीक है ना। तो इट टुक अ लीफ, और ये इट जो है प्रोनाउन और इसका नाउन क्या है, डव, ये। ठीक है ना। डव टुक अ लीफ, डव ने लीफ ली एंड ड्रॉप्ड इट, और इसको गिराया, किसको, लीफ को गिराया, नियर द आंट। तो द डव ड्रॉप्ड अ लीफ टू हेल्प द आंट। ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा समझेंगे बच्चों तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। द हंटर टुक, द हंटर टुक एम एट द डव, द डव। ठीक है। तो ही टुक एम एट द डव, और ये ही है, ये भी ही है, और इसका जो नाउन है वो हंटर है, तो यहाँ पर हंटर लिखा हुआ है। ठीक ठीक ना। द हंटर टुक एम, तो ही टुक एम एट द डव। ठीक है। द आंट बिट द हंटर ऑन हिज फुट, द आंट बिट हिम, यहाँ हिम है बच्चों, तो हिम का नाउन हो गया हंटर, बिट द हंटर ऑन हिज फुट। ठीक है। तो ये आसानी से मिल गए हैं, आपने देखा पूरे पैसेज में थे, लेकिन थोड़ा सा इसको हमको समझना आवश्यक रहा। ठीक है ना बच्चों। तो ये नाउन प्रोनाउन भी आप ध्यान से देखिए, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। अब बच्चों क्वेश्चन हम देखते हैं। वाई डिड द आंट गो टू द स्ट्रीम। जो आंट थी ना, वो नदी में क्यों गई, पता है ना क्यों गई, पानी पीने के लिए, टू ड्रिंक वाटर। ठीक है ना, पानी पीने के लिए गई थी। तो बच्चों हम इसको टेंस के थ्रू, अभी इसी आपको ब्रिज कोर्स में टेंस भी आगे मिलेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो दी आंट, यहाँ पर गो का वेंट हो जाएगा, पास्ट फॉर्म हो जाएगी गो की। दी आंट वेंट टू द स्ट्रीम, यहाँ तक तो समझ लो क्वेश्चन में ही है, टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए वो गई। ठीक है बच्चों, आ गया ना समझ में। हाँ, अब इसके बाद अपन देखते हैं अगला। यस, हु हेल्प्ड द आंट, हु हेल्प द आंट। बच्चों थोड़ा सा समझिएगा, हु हेल्प द आंट, आंट की मदद किसने की, चींटी की मदद किसने की थी, किसने की थी, यस कबूतर ने, डव ने। तो ये डव हो गया आंसर अपना, द डव हेल्प्ड द आंट। तो ये द डव हेल्प्ड द आंट हो गया। अब बच्चों ये हु वाले जो क्वेश्चन रहते हैं ना, उसमें आपको कुछ नहीं करना रहता, केवल हु की जगह पर ये एक कोई भी नाम लिख देना रहता है, और बाकी पूरा सेंटेंस ज्यों का त्यों रहता है। तो हु हेल्प द आंट, द डव हेल्प द आंट। ठीक ना, डव ने आंट की चींटी की मदद करी। ठीक है। अब इसके बाद अगला, हु केम
विद अ गन। बंदूक लेकर कौन आया था? यस, हंटर आया था, शिकारी आया था। अ हंटर कैम विद अ गन। ये देखो, कैम विद अ गन बिल्कुल ज्यों करते हुए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, हाउ डिड द डव सेव द आंट। जो डव था ना, उसने चींटी को कैसे बचाया? कैसे बचाया बताओ? हाँ, द डव ड्रॉप्ड अ लीफ। उसने एक पत्ती गिरा दी थी, ठीक है ना, और पत्ती पर चढ़कर वो आंट किनारे पर आ गई थी। तो द डव ड्रॉप्ड अ लीफ टू सेव द आंट। उसको आंट को सेव करने के लिए उसने पत्ती गिरा दी थी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, व्हाट डिड द आंट डू टू सेव द डव। अब उल्टा हो गया दूसरा, कि आंट ने क्या किया उसको, डव को बचाने के लिए क्या किया था? द आंट विथ द हंटर ऑन हिज फुट। आंट ने क्या किया? हंटर को उसके पैर पर काट लिया, टू सेव द डव, डव को बचाने के लिए, ठीक है। व्हाट हैपेंड व्हेन द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू। क्या हुआ जब बहुत तेज हवा चली? जब बहुत तेज हवा चली तब क्या हुआ था बच्चों? व्हेन द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू, जब बहुत तेज हवा चली, द आंट बिगेन टू ड्रॉन। वो जो चींटी थी ना, वो लगभग डूबने वाली थी, ठीक है। तो बच्चों, ये क्वेश्चन आंसर्स हैं पूरे, उसमें चैप्टर में से है। आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में जाएगा, पैसेज बहुत अच्छे से समझ में जाएगी, तो आप आंसर क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। अब बच्चों कुछ ट्रू और फॉल्स हैं, ठीक है ना। ट्रू मीन्स सच, सही, फॉल्स मीन्स गलत। तो हम ये सेंटेंसेस को देखिए। द आंट वॉज ड्रॉनिंग। चींटी डूब रही थी, सही है गलत है बच्चों? चींटी डूब रही थी ना, यस, तो ये ट्रू हो गया, सही है। द डव डिड नॉट हेल्प द आंट। डव ने आंट की मदद नहीं की। नहीं की थी क्या? की थी। तो ये तो कह रहे हैं की थी, नहीं की थी, नहीं, तो ये सेंटेंस रॉन्ग है, फॉल्स है ये, है ना। द हंटर मिस्ड हिज एम। हंटर उसका निशाना चूक गया। हाँ, चूक गया था, क्योंकि उसने, आंट ने उसको काट लिया था पैर में। द हंटर केम विद अ नाइफ। हंटर चाकू लेकर आया था। चाकू लेकर आया था? नहीं, वो तो क्या लेकर आया था? गन। तो ये फॉल्स है, ठीक है। तो ये ट्रू और फॉल्स हो गए बच्चों। अब ये यहाँ पर ये स्टोरी जो हमने पढ़ी वो स्टोरी है, और उस स्टोरी को आपको क्या करना है? उस स्टोरी को सही से जमाना है, ठीक है ना। तो देखो, इसमें ये है, द हंटर एम्ड एट द डव। पहले ही नंबर पर ये कह रहे हैं कि भाई हंटर ने डव को मतलब डव को निशाना बनाया। पहले थोड़ी निशाना बनाया था, पहला सेंटेंस क्या था? द आंट फेल्ट थर्स्टी। आंट को प्यास लगी, एंड वेंट टू अ स्ट्रीम टू ड्रिंक वाटर। और वह नदी गई पानी पीने के लिए। ये पहला सेंटेंस हमारा होगा। और दूसरा क्या होगा? द आंट बिगेन टू ड्रॉन। फिर तेज हवा चली और वो डूबने वाली थी। तीसरा सेंटेंस क्या है? द डव ड्रॉप्ड अ लीफ। डब ने पत्ती गिराई, ठीक है ना। और फिर फोर्थ है, द हंटर एम्ड एट द डव। हंटर ने डब पर निशाना लगाया। और लास्ट है, द आंट बिट द हंटर। आंट ने हंटर को काट खाया, ठीक है ना बच्चों। तो ये इसके प्रॉपर ये वाले ऑर्डर बने, कौन से? ये। तो आप ये जो फर्स्ट नंबर पर ये सेंटेंस आएगा, सेकंड नंबर पर ये सेंटेंस आएगा, थर्ड नंबर पर ये आएगा, फोर्थ पर ये, और फिफ्थ पर ये। तो इनको आप देख लीजिएगा, ठीक है। व्हाट इज अ नाउन। नाउन क्या है, ठीक है। व्हाट इज अ नाउन। नाउन क्या है? तो बच्चों, आप तो जानते हैं ना नाउन क्या है। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड है, मतलब ऐसा शब्द है जो नाम देता है। पर्सन, ये किस किस को नाम देता है? पर्सन को, प्लेस को, थिंग्स को और आइडियाज़ को, ठीक है ना। अब पर्सन क्या है? सूरज है, ऋतु है, मदर है। और प्लेस क्या है? एशिया, जयपुर, इंडिया। थिंग्स क्या है? पेंसिल, ट्रक, स्लीपर्स। और आइडिया क्या है? ऑनेस्टी, लॉयल्टी, एंगर, ठीक है। तो ये सारे ये नाउन हैं। आप नाउन तो आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर बच्चों ये कह रहे हैं इसमें कि आइडेंटिफाई द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस।
ये निम्नलिखित वाक्यों में आपको नाउन को क्या करना है, छांटना है, आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है। रमेश इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। तो बच्चों इसमें रमेश हो गया और फ्रेंड हो गया, ये फ्रेंड हो गया और रमेश हो गया, ये दो नाउन हैं। कैनवरा इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें कैनवरा ये एक शहर का नाम है, ये कैपिटल ये हो गया और ऑस्ट्रेलिया ये हो गया, ये तीन नाउन हो गए यहाँ पर। चाइल्डहुड इज़ अ वंडरफुल टाइम। तो इसमें चाइल्डहुड है, ठीक है ना, और टाइम है, ये नाउन है, ठीक है ना बच्चों। और फिर अगला है सी बॉट अ वुडन चेयर। तो ये चेयर इसमें नाउन है। वी सॉ अ हर्ड ऑफ कैटल। इसमें हर्ड और कैटल, ये हर्ड और कैटल ये दो नाउन हैं। रवि विजिटेड पेरिस। रवि और पेरिस ये दो नाम हैं, ये नाउन हो गए, ठीक है ना बच्चों। तो ये नाउन हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लिए। अब नेक्स्ट है अंडरलाइन द नाउन्स इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो। जो नीचे सेंटेंस दिए उसमें नाउन को अंडरलाइन करना है। तो बच्चों मैंने पहले से कर दिए हैं। इसमें द टीचर गैव द स्टूडेंट्स होमवर्क। टीचर, स्टूडेंट्स और होमवर्क ये नाउन हो गए। माई मदर कुक्स फूड इन द किचन। मदर हो गया, ठीक है ना, फूड हो गया और किचन हो गया। द वर्ड्स आर सिटिंग ऑन द ट्री। वर्ड्स हो गए और ट्री हो गया। ऑनेस्टी ब्रिंग्स रेस्पेक्ट। ऑनेस्टी हो गया और रेस्पेक्ट हो गया, ये नाउन है। द आर्मी मार्च्ड फॉरवर्ड। आर्मी नाउन हो गया। लंदन इज़ अ बिग सिटी। लंदन हो गया और ये सिटी हो गई, ये नाउन हो गए, ठीक है ना बच्चों। तो ये नाउन हो गए हमारे हैं। अब अगला नेक्स्ट है अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। हमको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इन शब्दों को जमाना है। तो बच्चों आप जानते होंगे अल्फ़ाबेट का ऑर्डर क्या होता है। अपन ABCD बोलते हैं ना, ABCD से नाउ। तो A के बाद B आता है, B के बाद C आता है, C के बाद D आता है, D के बाद E F, इसी तरह से Z तक चलता है। तो इसका मतलब है पहले A वाले आएगा, फिर B वाला, फिर C D जो भी है उसके बाद उस क्रम से आता जाएगा। तो यहाँ पर ये एप्पल हो गया, A से था, बनाना B से था, फिर इसके बाद CDEFG, G से ग्रेप्स हो गया, GHIJK से कीवी हो गया और फिर लास्ट में बचा मैंगो हो गया, ठीक है ना। तो एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, कीवी एंड मैंगो ये हो गए। अब ये चेयर, अब तो आप खुद बता देंगे ना। अरे ये चेयर तो गड़बड़ हो गया, पहले बेंच आएगा। चलो 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 चलो, तो पहले बेंच हो गया, ठीक है ना, और फिर क्या हो गया, फिर चेयर हो गया, फिर डेस्क हो गया, फिर स्टूल हो गया और फिर टेबल हो गया, ठीक है ना। तो हम इसको क्या करते हैं, चेयर को यहाँ है CHAIR, चेयर आएगा इसके बीच में, ठीक है ना बच्चों। थोड़ा सा ये ध्यान नहीं रहा होगा, हाँ यहाँ पर अपन, चलो ठीक है ना, आ गया समझ में। नेक्स्ट देखिए टाइगर, एलिफेंट, लॉयन, जेब्रा, बेयर। तो ये बी से बेयर हो गया, फिर ई हो गया, एलिफेंट, लॉयन हो गया, टाइगर हो गया और जेब्रा हो गया। रेड, येलो, ब्लू, पिंक, ग्रीन। तो ब्लू, ग्रीन, पिंक, रेड, येलो। बी के बाद ABCDEFG HIJKLMNNOP QRSTUVWXY, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब अगला देखो ट्रेन, बस, एरोप्लेन, साइकिल, स्कूटर। तो पहला एरोप्लेन, फिर बस, फिर साइकिल, फिर स्कूटर और लास्ट में ट्रेन, ठीक है ना। तो ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अपन ने कर दिया। तो बच्चों इसको आप क्या करोगे, चेयर को यहाँ से कट कर दोगे, ठीक है। यहाँ से कट करके कहाँ डालोगे इसको, बेंच के बाद में, ठीक है। इतना आप कर लीजिएगा इसको। तो ये हो गए बच्चों, है ना, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अब यहाँ पर देखो सिंगुलर एंड प्लूरल दिए हुए हैं। तो सिंगुलर मतलब एक वचन और प्लूरल मतलब एक से अधिक, दो भी हो सकते हैं और बहुत सारे भी हो सकते हैं। तो हम एस लगाकर क्या करते हैं, प्लूरल बनाते हैं। मोस्ट नाउन्स एड एस टू फॉर्म प्लूरल। बहुत सारे नाउन केवल एस लगकर प्लूरल बन जाते हैं, जैसे कैट का कैट्स हो गया, बुक का बुक्स हो गया। एड ES जोड़कर बनाते हैं। तो नाउन्स एंडिंग इन, अब कुछ जो वर्ड्स होते हैं वो
ख़त्म होते हैं काय से, एस से, डबल एस से, एस एच से, सी एच से, एक्स, जेड, टेक ई एस। यदि वो इन सब से एंड हो रहे हैं तो उसमें ई एस हम लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल देखो, बस प्लूरल बसेज हो गया, बॉक्स प्लूरल बॉक्सेज हो गया, ब्रश प्लूरल ब्रशेज हो गया। ये ई एस लग गया सब में। क्यों लग गया? क्योंकि ये एस एच पर एंड हो रहा है, ये एक्स पर हो रहा है, ये एस पर हो रहा है, ये ऐसे, ठीक है ना, ऐसा, ठीक है ना, और ये एस एच पर। चेंज वाई टू आई ई एस। अब हम कभी कभी क्या करते हैं, वाई को आई एस में बदल देते हैं, प्लूरल बनाते हैं। इफ वर्ड एंड्स इन कॉन्सोनेंट प्लस बाय, चेंज वाई टू आई एस। इसका मतलब ये है कि वाई से जो वर्ड एंड हो रहा है लेकिन उससे पहले कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, तो वो क्या हो जाएगा, उसको आई एस में बदल जाएगा। जैसे बेबी, बेबीज, मतलब ये वाई है और उसके पहले एक कॉन्सोनेंट है। सिटी है, वाई है, उसके पहले कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट तो आप जानते होंगे ना बच्चों, मतलब जो बाउल होते हैं वो ए ई आई ओ यू होते हैं, उनके अलावा जो 21 लेटर्स होते हैं वो सब कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद अगला देखिए। अच्छा, इसमें एक और बात है, इफ वर्ड एंड्स इन वॉवेल प्लस बाय सिंपली ऐड एस। जो जो मतलब वाई से तो एंड हो रहा है परंतु उसके पहले वावल है तो फिर एस लग जाता है। जैसे मंकी, एम ओ एन के ई वाई, तो मंकी में एस लग, मंकीज हो जाएगा। चेंज एफ एफ ई टू वी ई एस। सम वर्ड्स एंडिंग इन एफ, कुछ वर्ड्स जो एफ से एंड होते हैं और एफ ई से होते हैं वो वी ई एस हो जाते हैं। जैसे लीफ, एफ से एफ पर एंड हो रहा है तो लीव्स हो जाएगा। नाइफ, एफ ई पर हो रहा है एंड तो नाइफ्स हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा सिंगुलर प्लूरल हो गया है ना। अब इसके बाद अब और ये इरेगुलर प्लूरल्स हैं। कुछ रेगुलर प्लूरल्स हैं, वर्ड्स दैट चेंज कंप्लीटली, जो पूरे चेंज हो जाते हैं। जैसे चाइल्ड एक बच्चा, चिल्ड्रन बहुत सारे बच्चे, मैन एक व्यक्ति, मैन बहुत सारे व्यक्ति, टूथ एक दांत, टीथ बहुत सारे दांत। नो चेंज। और कुछ सिंगुलर ऐसे होते हैं वो प्लूरल में भी वही रहते हैं, वो चेंज नहीं होते। सिंगुलर एंड प्लूरल टुक द सेम। शीप शीप, डीर डीर, फिश फिश, सिंगुलर भी और प्लूरल भी, सिंगुलर भी और प्लूरल भी, ठीक है ना। एड ई एस टू ओ वर्ड्स, एक्सेप्शन इसमें कुछ अपवाद भी होते हैं। वर्ड्स एंडिंग इन ओ ऑफन एड्स ई एस, जो ओ से ख़त्म होते हैं वो अक्सर उनमें ई एस लगते हैं। जैसे टोमेटो टोमेटोज, हीरो हीरोज, पियानोज। तो अब ये पियानोज बस ऐसा है जिसमें क्या लग गया है, एस अकेले लगा, ये एक्सेप्शन है बच्चों, इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए, अब बनाना है बच्चों आपको, मैंने बनाकर ऑलरेडी दे दिए हैं। बॉय तो बॉयज हो गया, ठीक है ना। बाई से जरूर एंड हो रहा है लेकिन पहले उसके बाउल है तो इसलिए वो एस लग जाएगा। फ्रेंड फ्रेंड्स, बॉक्स बॉक्सेस, डिश डिशेज, वुमेन वीमन, वॉच वॉचेस, ग्लास ग्लासेस, पोटैटो पोटैटोस, माउस ये इसमें पूरा चेंज हो जाता है, माइस हो जाता है। ब्रांच ब्रांचेस, ठीक है। तो एक बार आप जो ऊपर रूल्स थे ना, वो रूल्स आप देख लेंगे तो आपके पूरा क्लियर एकदम समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद एक और रही है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। करेक्ट ऑप्शन चूज करना है और फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। तो देखो बच्चों, टेम्पल्स आर ब्यूटीफुल, तो ये दिस लगता है सिंगुलर में, दैट लगता है सिंगुलर में, और देयर तो यहाँ पर लगेगा नहीं, और दीज लगता है प्लूरल में। तो दीज टेम्पल्स आर ब्यूटीफुल, इसलिए इसमें क्या लग जाएगा, दीज टेम्पल्स आर ब्यूटीफुल। मैंगोज आर स्वीट्स, स्वीट, ये मैंगो प्लूरल है तो दिस सिंगुलर में, दैट सिंगुलर में, और देम तो कोई वो दूसरा है बच्चों, देम। तो दीज मैंगोज लुक स्वीट, ये मैंगो मीठे दिखते हैं। इट्स अ गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, देयर इज़ अ गार्डन। बच्चों इसमें देयर लगे कि इसमें कोई लॉजिक नहीं लगे कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर है ना। और स्कूल इज़ बिग, अब ये स्कूल सिंगल है यहाँ पर, तो दोस्त तो प्लूरल में लगता है और दीज भी प्लूरल में लगता है, देयर स्ट्रक्चर में लगता है, तो इसलिए दैट स्कूल इज़ बिग, ये बड़ा स्कूल है, ठीक है ना। तो बच्चों ये हमने
लगभग सभी एंड कर लिया है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था वो फर्स्ट चैप्टर आंट एंड डव बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। आप इसको 1-2 बार देखिए और देखने के बाद अपनी बुक में कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है ना। अब फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए बहुत अच्छे से और रोज़ स्कूल आते रहिए। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।